केस तय होने के बावजूद अमेरिका से स्वदेश लौट रही हैं वरिष्ठ राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े। मंजूर हुआ राजनयिक संरक्षण का आवेदन, अब दिल्ली किया गया तबादला। देवयानी के खिलाफ वीजा फ्रॉड और गलत बयान देने का आरोप अमेरिकी फेडरल कोर्ट में तय, लेकिन राजनयिक संरक्षण की वजह से पेंडिंग रहेगा देवयानी का केस। बारह दिसंबर को न्यूयॉर्क में हुई थी देवयानी की गिरफ्तारी। हथकड़ी लगाकर थाने ले जाने पर भारत में मचा था कोहराम। देवयानी पर नौकरानी के लिए गलत वीजा बनवाने और नौकरानी को कम मजदूरी देने का आरोप। दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार ने दिल्ली पुलिस के एडिशनल एसएचओ के खिलाफ दर्ज कराया केस। न्यू अशोकनगर थाने में केस दर्ज। मनोज कुमार का आरोप, गाजीपुर इलाके के दुकानदार के साथ हुई थी मारपीट। पुलिस एक से दूसरे थाने दौड़ा रही थी मदद करने। जब थाने पहुंचे विधायक तो एडिशनल एसएचओ ने मिलने से किया इनकार। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन सेवा का असर। पहले दिन करप्शन के 53 गंभीर मामले सामने आए। पहले दिन शाम 5 बजे तक 3904 कॉल्स आए। कई स्टिंग भी किए गए। मुझे अभी नंबर देना ठीक नहीं है। कुछ स्टिंग हो गए हैं और कुछ टीम्स ऑलरेडी पहुंची हुई हैं। आज से 4 नंबरों वाली हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, जिस पर दर्ज कराई जा सकेगी शिकायत। दिल्ली में हर शनिवार लोगों से मिलेंगे केजरीवाल। सुबह 9:30 से 11 बजे तक सुनेंगे लोगों की शिकायतें। केजरीवाल ने कहा, फरियाद सुनने के लिए हर दिन एक मंत्री के बैठने का बनाएंगे सिस्टम। आज से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान। 26 जनवरी तक देश भर में बनाए जाएंगे सदस्य। मुंबई में आम आदमी पार्टी ने शुरू की सदस्यता बढ़ाने की मुहिम। पार्टी का दावा, अब तक बिक चुके हैं 4.5 लाख फॉर्म। मुंबई में है आम आदमी पार्टी के करीब 42,000 सदस्य। पटना में लालू यादव के पूर्व मंत्री के घर खुला आम आदमी पार्टी का दफ्तर। रामदेव सिंह यादव ने 1 रुपए प्रति महीने के किराए पर दिया दफ्तर। आम आदमी पार्टी की पूरे देश में दिख रही है लहर। राजस्थान में 10 लाख लोग अब तक कर चुके हैं पार्टी की सदस्यता। अकेले जयपुर में 1.5 लाख लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े। आम आदमी पार्टी के साथ नई पारी खेलने को तैयार हरियाणा के पुलिस अफसर आईजी के पद पर तैनात थे रणवीर शर्मा। दिल्ली में बनेगी 47 नई अदालतें। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले केजरीवाल। 100 नए जजों की नियुक्ति का अनुरोध किया। साथ में थे दिल्ली के कानून मंत्री। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कुमार विश्वास आज पहुंचेंगे अमेठी। कहा, अब वही बिस्तर लगेगा। मई तक अमेठी में ही डेरा डालने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी की लहर को लेकर पूछे सवाल पर बोले लालू, कहा, आम आदमी पार्टी का मुश्किल समय आने वाला है। आम चुनाव को लेकर आरएसएस ने बीजेपी को चेताया, आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की न करे भूल। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी नेताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में सोच समझकर उम्मीदवारों का करे चयन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के खोमचा दुकानदारों ने छेड़ी मुहिम। किसी भी अधिकारी को रिश्वत नहीं देने की खाई कसम। सरोजनी नगर समेत करीब 70 बाजारों में पटरी पर दुकान लगाने वालों ने कहा, अगर किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी तो आंदोलन करेंगे। अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम देखना चाहती है देश की 75% शहरी आबादी। 24 राज्यों की राजधानी में इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे में 23% लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में आपको मिलेगी कामयाबी। 30% को लगता है कड़ी टक्कर देगी आप। दिल्ली चुनाव के बाद बढ़ गई है आम आदमी पार्टी की पहचान। सर्वे में शामिल 24 राज्यों की राजधानी के 89% लोगों ने कहा आपको जानता हूं। 72% राय में आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करती है आप। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे
सर्वे में शामिल 51% लोगों की राय में ईमानदार है आम आदमी पार्टी, सिर्फ 6% मानती है अवसरवादी। किरण बेदी ने खुलकर किया है बीजेपी का समर्थन, ट्वीट कर कहा, बतौर वोटर नरेंद्र मोदी को देंगे अपना वोट। किरण बेदी ने कहा, उनके लिए सबसे पहले है देश, देश को चाहिए स्थिरता, अनुभवी हाथों में देनी चाहिए कमान। किरण बेदी ने कहा, वो लोग नहीं देंगे कांग्रेस को वोट जो लोग चाहते हैं घोटाला मुक्त देश। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की नरेंद्र मोदी को नसीहत, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री पद के हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया ऐलान, जितेंद्र सिंह को बनाया यूपी का प्रभारी, सुशील शिंदे को बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान का जिम्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे को एमपी, महाराष्ट्र और मुंबई का प्रभार। स्क्रीनिंग कमेटी में पवन बंसल का भी नाम, गुजरात और राजस्थान का बनाया प्रभारी, नारायणसामी को नॉर्थ ईस्ट तो गुलाम नबी आजाद को केरल, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी का बनाया प्रभारी। अब राहुल गांधी के घर प्रियंका गांधी नहीं मिलेंगी, पार्टी के नेताओं से बैठक का ठिकाना बदला। तीन मूर्ति भवन में नेताओं के साथ प्रियंका ने की बैठक, राहुल गांधी के घर पर रहती है मीडिया की निगाह। लोकसभा चुनाव से पहले सहयोगियों को साधने में जुटी कांग्रेस, गुलाम नबी आजाद डीएमके चीफ करुणानिधि से मिले, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को लेकर हुई बात, कांग्रेस डीएमके और एमडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में लड़ना चाहती है चुनाव। कांग्रेस के सांसद आज पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से करेंगे मुलाकात, गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की बढ़ी कीमत वापस लेने की करेंगे मांग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जाएंगे मुंबई, एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रही समिति के दफ्तर पर बदमाशों का धावा, दस्तावेज लेने की कोशिश, जांच समिति के सचिव के कमरे में घुसे बदमाश, फाइलों में ढूंढे दस्तावेज, कर्मचारियों पर बदमाशों ने तानी पिस्तौल। यूपी में राज्य मंत्री पर से रेप का मुकदमा वापस लेने में फंसा पेच, पीड़ित के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला। यूपी सरकार ने बिजनौर प्रशासन को मुकदमा वापस लेने के लिए लिखा खत, 17 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा हुआ खत्म, पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट ने मंजूर की। गुजरात पुलिस ने आसाराम के खिलाफ दायर की चार्जशीट, सूरत रेप मामले में कसा शिकंजा, चार्जशीट में आसाराम की पत्नी और बेटी बनाई गई सह आरोपी, आसाराम पर बलात्कार के अलावा साजिश और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने का मामला। मुंबई के ओशिवाड़ा में आईएएस अफसर के घर से बरामद की गई 2 लाख पौंड सीडी, किराए पर दिया था घर, आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। सैफ में नाच गाने पर सलमान की सफाई, कहा यूपी के 200 बच्चों के दिल के ऑपरेशन का जिम्मा लिया, फेसबुक पर लिखा अस्पताल को दिए 25 लाख। सैफ में बॉलीवुड के नाच गाने का शाहरुख खान ने किया बचाव, कहा फिल्मी सितारों पर उंगलियां उठाना सबसे आसान। सुष्मिता सेन ने कहा बतौर अभिनेता हम जो करते हैं उसकी एक जिम्मेदारी भी लेते हैं, सार्वजनिक शख्सियत होने के नाते थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, दिल्ली से लखनऊ तक सर्द हवाओं से लोग परेशान, दफ्तर आने जाने वालों की बढ़ी मुसीबत। हिमाचल में भी सर्दी का सितम, पहाड़ों पर कई इलाकों में पारा पहुंचा 0 से नीचे, राजधानी शिमला में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। इस्लामाबाद की अदालत पर नहीं चलेगा मुशर्रफ का बीमारी का बहाना, 16 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश। आज तक के पास मौजूद है मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल में भर्ती मुशर्रफ को नहीं कोई बीमारी, रावलपिंडी की कोर्ट में भर्ती है मुशर्रफ। अमेरिका में भयानक सर्दी से हाहाकार जारी, न्यू जर्सी के ट्रेंटन में जमी डेलवेयर नदी, शहर में बाढ़ का खतरा। अमेरिका कनाडा सीमा पर नियाग्रा फॉल्स में बर्फ ही बर्फ, -20 से -33 डिग्री तक पहुंचा तापमान।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ नासा का कार्गो शिप रॉकेट। वर्जीनिया से भरी उड़ान। रॉकेट पर लदा है करीब 1500 किलो का सामान।